हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैलकुलस के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर सिंगुलर पॉइंट्स, हाउ सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए कर्व कैन बी फाइंड आउट, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ singular points, and we will discuss the criteria when these singular points will exist. So let's start the today's lecture, that is all about singular points. Students, let's start with the definition of singular points. Suppose fxy is equal to 0 be the implicit equation of a curve. ओके, सपोज आपके पास जो कर्व है उसकी इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखा, दैट इज इम्प्लिसिट इक्वेशन। इम्प्लिसिट इक्वेशन माने कि आप यहां से एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, वेयर व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड व्हाट इज एफ वाई? Partial derivative with respect to y. Okay, and students, you know that dy by dx डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? It gives the slope of tangent, slope of tangent at a point. Okay, तो it means अगर dy by dx 0 हो जाए, it means tangent is parallel to x-axis at that point. ओके, तो यहां से क्या पता चला हमें कि अगर किसी डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर 0 आ जाता है, इट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis एट दैट पॉइंट, एंड इफ dy by dx is infinity at some point, then tangent is parallel to y-axis. Okay, at that point. Okay, तो इट मीन्स यहां से देखिए डेरिवेटिव 0 कब हो सकता है? जब आपके पास ये 0 हो जाए, न्यूमरेटर 0 हो जाए। इन्फिनिटी कब होगा? जब एफ वाई 0 हो जाए। बट व्हाट हैपन्स व्हेन बोथ आर 0? ओके, तो ये सिचुएशन कब एग्जिस्ट करेगी? जब आपके पास क्या हो, एफ एक्स 0 हो जाए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस विल हैपन इफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। बट हमारा इंटरेस्ट क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दोनों ही 0 हो जाए, एफ एक्स 0 हो जाए, एफ वाई इज ऑल्सो 0, देन इफ dy by dx is 0 by 0, that is fx भी 0 हो जाए और fy भी 0 हो जाए, then at some point then these points are called singular points. Okay, so this implies xy is called a singular पॉइंट। तो इट मीन सिंगुलर पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो स्लोप है किसी पॉइंट के ऊपर, कर्व का स्लोप जो है या टेंजेंट की जो डायरेक्शन है, दैट हैज अनयूजुअल बिहेवियर। ओके, एफ एक्स 0 हो जाए, एफ वाई 0 हो जाए, इट मीन 0 by 0, इसको हम अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। इट मीन्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट एग्जिबिट अनयूजुअल बिहेवियर, एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। तो ये हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया, व्हाट आर सिंगुलर पॉइंट्स at which tangent or the curve exhibit the unusual behavior, then that point is called singular points. Next we will discuss the types of singular points. So basically there are two types of singular point. One is multiple points and second is points of inflection. So in this lecture we will discuss multiple points only. For the points of inflection we will
points of inflection we will discuss in forthcoming lectures. Okay, so start with the multiple points. So definition of a multiple point. Let fxy is equal to 0 be the given equation of a curve, and let AB then AB is called a multiple point of the given curve if there are more than one branch of the curve through AB. ओके, तो ये पॉइंट AB है। AB को हम मल्टीपल पॉइंट कब कहेंगे? अगर इस पॉइंट्स के ऊपर एक से ज्यादा ब्रांचेस कर्व की पास करती है। इट मींस एट दैट पॉइंट देयर आर मोर देन वन ब्रांचेस। इट मींस एक से ज्यादा ब्रांचेस इस पॉइंट से पास करेंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल पॉइंट। सो मल्टीपल पॉइंट मे बी डबल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट एंड मैनी मोर। ओके, तो मल्टीपल पॉइंट को हम डबल पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ट्रिपल पॉइंट भी। डबल पॉइंट कब कहेंगे? अगर दो ब्रांचेस पास करती है पॉइंट से। ट्रिपल पॉइंट कब कहेंगे? जब थ्री ब्रांचेस पास करती है। एंड यू कैन फर्दर कैटेगराइज इफ मोर देन थ्री ब्रांचेस आर passing through that point. Okay, so our interest is in double point. In this lecture we will discuss only double points. Okay, now what is double point? AB is called a double point. Double point if two branches of the curve passes through AB. अगर दो ब्रांचेस पास करेंगे तो उसको हम डबल पॉइंट कहेंगे। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ डबल पॉइंट। देयर आर थ्री कैटेगरी। वन इज नोड, सेकंड इज cusp, and third is isolated point. So first we will discuss what is node. A double point AB is called a node if two real branches of the curve passes through AB and tangents to the curve at AB are real and डिस्टिंक्ट। तो डबल पॉइंट ए बी को हम नोड कब कहेंगे? अगर दो रियल ब्रांचेस कर्व की पास करेंगी, कहां से? ए बी पॉइंट से। और टेंजेंट भी कैसे होंगे? एट दैट पॉइंट दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो ब्रांचेस पास करनी चाहिए और टेंजेंट भी कैसे होने चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये सिचुएशन है नोड के लिए। ओके, सो दिस पॉइंट इज नोड बिकॉज देखिए इस पॉइंट से वन ब्रांच एंड दिस इज सेकेंड ब्रांच। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट आएगा, और इसी पॉइंट के ऊपर फिर टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपके पास ये टेंजेंट आएगा। ओके, तो टेंजेंट भी डिस्टिंक्ट है और ब्रांचेस भी क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड।
ओके, तो नेक्स्ट इज cusp. A double point AB is called a cusp if from AB to real branches passes but tangents at AB are real and कोइंसिडेंट। तो ए बी पॉइंट से ब्रांचेस तो दो ही पास करेंगे बट टेंजेंट कोइंसिडेंट्स होंगे। ओके, देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है। सपोज ये पॉइंट आप कहते हैं कि कस्प है, तो ये इस तरह से सिचुएशन होगी। देखिए ब्रांचेस दो हैं बट टेंजेंट दे आर कोइंसिडेंट, एक ही टेंजेंट है। ओके, अगर आप ये इक्वेशन देखें, साइक्लोइड की इक्वेशन है, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर दो ब्रांचेस हैं, यहाँ पर भी दो ब्रांचेस हैं और ये भी क्या है, दो ब्रांचेस हैं बट टेंजेंट आपके पास एक ही है। तो दीज आर द सिचुएशंस ऑफ कस्प्स। ओके, नेक्स्ट देखिए आइसोलेटेड पॉइंट, इसको हम कॉन्जुगेट पॉइंट भी बोलते हैं। conjugate point, a point AB is called an isolated or conjugate point if two imaginary branches of the curve passes through AB। तो देखिए इमेजिनरी ब्रांचेस का क्या मीनिंग है, एग्जैक्ट इट मीन्स इस पॉइंट से कोई भी ब्रांच पास नहीं करेगी, तो हम ये मान लेते हैं कि देयर आर इमेजिनरी ब्रांचेस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। तो बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि ये पॉइंट आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन्स देयर इज नो ब्रांच ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि सपोज आपके पास ये कोई कर्व है एंड दिस पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है कि यहाँ से कोई कर्व पास नहीं करेगी, और ये आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी ब्रांचेस यहाँ से पास कर रही हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स टू फाइंड आउट द सिंगुलर पॉइंट और ये दीज मल्टीपल पॉइंट्स और डबल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। ओके, तो यहां पर हम दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे। इफ double point is origin and if double point is not an origin। ओके, तो वर्किंग रूल डिस्कस करने हैं हमने कि अगर ओरिजिन डबल पॉइंट है और अगर ओरिजिन डबल पॉइंट नहीं है। तो अभी हम इस लेक्चर में यह डिस्कस करेंगे कि अगर ओरिजिन डबल पॉइंट है तो उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर वो कस्प होगा। ओरिजिन को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो अब हम यहाँ से वर्किंग रूल लिखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग रूल देखिए फॉर द ओरिजिन व्हेन ओरिजिन इज अ डबल पॉइंट। तो फर्स्ट केस क्या है, इफ टू टेंजेंट्स at origin are imaginary, then origin
is a conjugate और आइसोलेटेड पॉइंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है। और टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी कर्व के लिए, जो कर्व की इक्वेशन होगी उसमें आपने लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 रखना है, वहां से हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। ओके, फिर हम चेक करेंगे कि ये जो टेंजेंट आए हैं ये इमेजिनरी तो नहीं है। अगर इमेजिनरी होंगे देन दैट पॉइंट इज अ आइसोलेटेड पॉइंट। सेकंड केस, इफ two tangents are real and distinct, then origin is a node or conjugate point according as two branches or no branch of the curve passes through origin। अब इसका मीनिंग समझिए। टेंजेंट आपने फाइंड आउट किया, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रखा। अगर टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, दो वैल्यू आई टेंजेंट की, दोनों ही रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ओरिजिन क्या हो सकता है, नोड हो सकता है या कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि नोड होगा, अगर दो ब्रांचेस पास करेंगी। ठीक है, तो हमने यहां से पहले टेंजेंट को स्टडी करना है, फिर उसके बाद देखना है कि कर्व की ब्रांचेस कितनी आई है। अगर दो ब्रांचेस पास करेंगे तो नोड होगा, अगर कोई ब्रांच पास नहीं करती ओरिजिन से देन इट इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। थर्ड केस, if two tangents are real and coincident, then origin is a cusp or a conjugate point according as two branches are real or imaginary। तो कस्प कैसे डिसाइड करना है आपने, टेंजेंट्स को चेक करेंगे। अगर टेंजेंट रियल है एंड कोइंसिडेंट है तो जो ओरिजिन है वो कस्प भी हो सकता है और कॉन्जुगेट पॉइंट भी हो सकता है। कस्प कब होगा, अगर दो रियल ब्रांचेस पास करेंगी, और कॉन्जुगेट पॉइंट कब होगा, जब कोई भी ब्रांच पास नहीं करेगी थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब ये हमने सभी केसेस को डिस्कस किया, बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर इमीडिएटली आइडिया लगाना मुश्किल होगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्जुगेट होगा या कस्प होगा या नोड होगा। तो उन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस का मीनिंग क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर आप आइडिया आसानी से नहीं लगा पाएंगे कि ब्रांचेस जो है रियल हैं या इमेजिनरी है, तो उन सिचुएशन में क्या करना है। सो फर्स्ट केस क्या है कि इफ y इज इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन। तो पहले आपने चेक करना है कि टेंजेंट ओरिजिन पे क्या है। सपोज y इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है, देन क्या करना आपने, नेग्लेक्ट y क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ y एंड एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो आपने क्या करना है, y क्यूब और जो हायर पावर्स हैं उनको नेग्लेक्ट करना है और y को एक्सप्रेस करना है एज ए फंक्शन ऑफ x। इफ टू वैल्यूज ऑफ y आर रियल फॉर
arbitrary small values of x near origin, then we have two real branches, otherwise we have imaginary branches। तो आपने क्या करना है, x की स्मॉल वैल्यूज रखनी है नियर 0 0 0 0 के क्लोज x की स्मॉल वैल्यू आपने पुट करनी है। अगर ऐसा करने से y की वैल्यूज रियल आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि रियल ब्रांचेस हैं। अगर y की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है तब हम कहेंगे इमेजिनरी ब्रांचेस हैं। इट मीन्स इमेजिनरी ब्रांचेस मीन्स नो ब्रांच ऑफ द कर्व। ओके, सेकेंड केस देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन, then neglect x cube and higher powers of x and express x as a function of y, again if for very small values of y, values of x are real, then we say two branches are real, otherwise imaginary। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपने ऐसे डिसाइड करना है, अगर y इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है तो आपने क्या करना है, y क्यूब और हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है और x को बहुत छोटी सी वैल्यूज देनी है नियर ओरिजिन। और ऐसा करने से अगर y की वैल्यू रियल आती हैं तो हम कहेंगे रियल ब्रांचेज हैं, और अगर y की वैल्यू इमेजिनरी आती तब हम कहेंगे इमेजिनरी ब्रांचेज। सेम आपने x इज इक्वल टू 0 के लिए करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सभी केसेस को डिस्कस किया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और ये जो रूल्स हमने स्टडी किए हैं इनको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द गिवन कर्व। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंट एट द ओरिजिन। सो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उनको आपने 0 रखना है। देखिए सेकेंड डिग्री टर्म्स है, ये 6 डिग्री टर्म्स आएगी यहाँ से और ये 4 डिग्री टर्म आएगी, तो लोएस्ट जो पावर है वो ये है। तो वाई स्क्वायर को आपने क्या रखा 0। इट मीन्स y की आपके पास दो वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू कैसी हो गई, रियल एंड को इंसिडेंट। तो टेंजेंट एट ओरिजिन इज रियल एंड को इंसिडेंट। अब हम ये देखेंगे कि ये नेचर क्या हो सकती है। टेंजेंट रियल है और को इंसिडेंट है, तो इट मीन्स ओरिजिन में बी ए कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। तो ओरिजिन कस्प हो सकता है, कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है। कस्प कब होगा, जब रियल ब्रांचेस पास करेंगी। कॉन्जुगेट कब होगा, जब इमेजिनरी ब्रांचेस पास करेंगे। तो हमने ब्रांचेस को स्टडी करना है। ओके, तो y इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से y क्यूब और y की हायर पावर चेक करनी है। यहाँ पर कोई भी y क्यूब नहीं है, कोई y की हायर पावर नहीं है। अगर होती तो उनको नेग्लेक्ट करते। तो अब यहाँ से सीधे सीधे आपने क्या करना है, y को एक्सप्रेस करना है एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये आएगा x4 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a4 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये दो ब्रांचेज आ गई, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। अब इन ब्रांचेज को हमने चेक करना है कि क्या ये रियल हैं या ये इमेजिनरी हैं नियर ओरिजिन। ओरिजिन के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे,
एक्स को बहुत स्मॉल वैल्यू देंगे नियर टू ओरिजिन। ये आपके पास ओरिजिन है 0 0। ओके, 0 0 के क्लोज आप बहुत क्लोज वैल्यू लेंगे बट स्मॉल लेंगे। तो देखिए अगर हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स फॉर वेरी स्मॉल values of x near origin, x square minus a square is imaginary. It means we have imaginary branches. Imaginary branches of the curve. क्यों इमेजिनरी हुई ब्रांचेस? बिकॉज आपने x को बहुत स्मॉल छोटी वैल्यू रखा तो ये इमेजिनरी हो गया, y की वैल्यू इमेजिनरी आ गई। दो ब्रांचेस थी, दोनों ही ब्रांचेस कैसी हो जाएंगी? इमेजिनरी हो जाएंगी। तो इट मीन्स अब ये कस्प नहीं बनेगा, इट इज ए कॉन्जुगेट पॉइंट। दिस इंप्लाइज 0 0 इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट और यू कैन से इट इज आइसोलेटेड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने नेचर ऑफ ओरिजिन को फाइंड आउट करना है इस कर्व के लिए और डिसाइड करना है कि जो ओरिजिन है वो कस्प है, नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे फाइंड आउट करना है? जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको आपने 0 रखना है। ए वाई स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहां से सिंप्लीफाई करिए, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स स्क्वेयर एंड दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस बी बाय ए एक्स। ओके, अब टेंजेंट की जो नेचर है इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए क्या है कि ए एंड बी दे आर ऑफ अपोजिट साइन। ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। इफ ए इज पॉजिटिव देन बी इज नेगेटिव। ओके, तो माइनस बी बाय ए देखिए क्या होगा। अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इफ ए इज नेगेटिव देन b इज पॉजिटिव, देन माइनस बी बाय ए क्या रहेगा? a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है और साथ में नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। तो ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तब भी a पॉजिटिव रहेगा, और अगर a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तब भी ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट मीन्स वी हैव रियल टेंजेंट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन है। ओके, दिस इंप्लाइज values of y are real, therefore tangent at origin are real and distinct। एक प्लस है और एक माइनस है। This implies origin may be a node or conjugate पॉइंट। तो नोड भी हो सकता है और कॉन्जुगेट पॉइंट भी। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट? अब हम कर्व की ब्रांचेस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब यहां से जो इक्वेशन है उसको एक बार दोबारा लिखिए। ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस बी बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाय ए एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, इनफैक्ट एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे और स्क्वेयर रूट करेंगे तो आपके पास ये x आएगा और इनसाइड देखिए क्या बचेगा? माइनस बी बाय ए प्लस एक्स बाय ए एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस बी बाय ए। ओके, अगेन फिर वही सिचुएशन होगी। अब आपने क्या करना है?
एक्स को बहुत छोटी वैल्यू देनी है नियर ओरिजिन। ओके, तो इट मीन्स एक्स माइनस बी बाय ए, वेन एक्स इज वेरी क्लोज टू नियर दिस इज इक्वल टू जस्ट माइनस बी बाय ए। ओके, क्योंकि एक्स को बहुत छोटी वैल्यू रखनी है जीरो के क्लोज, तो ये माइनस बी बाय ए के इक्वलेंट मान सकते हो आप इसको। तो इट मीन्स ये फैक्टर डिसाइड करेगा, और अभी भी आपने देखा दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इंप्लाइज y is real for small values of x near origin. Okay, it means ओरिजिन के नियर x की जो छोटी वैल्यू रखेंगे आप, उसके लिए y की दोनों वैल्यू क्या आई, रियल आई, एंड देयर फॉर टू रियल ब्रांचेस एंड देयर फॉर इट इज ए नॉट ए कंजुगेट पॉइंट, इट इज ए नोड। दिस इम्प्लाइज 0 0 इज अ नोड। तो स्टूडेंट ऐसे आपने इसको वर्कआउट करना है, तो आपको आई थिंक आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो कुछ एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट के बारे में। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपने ओरिजिन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट एट ओरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर को आपने 0 रखा एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 0। दिस इंप्लाइज टेंजेंट आर रियल बट को इंसिडेंट, देयरफॉर 0 0 मे बी ए कस्प और ए कॉन्जुगेट पॉइंट। तो कस्प भी हो सकता है और कॉन्जुगेट पॉइंट भी। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है? अब देखिए ये आपका पर्टिकुलर केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। x इज इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट, x इज इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, तो इस केस को हमने कैसे डिस्कस किया था, ये स्पेशल केस में डिस्कस किया था। x 0 है, टेंजेंट है एट ओरिजिन, तो हमने क्या करना है, x की थर्ड पावर और हायर पावर उनको नेग्लेक्ट करना है। सो नेग्लेक्ट एक्स क्यूब को हमने नेग्लेक्ट किया, तो हमारे पास क्या बचा, y क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज x 0 है, तो x को y की टर्म में लिखना है आपने। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर देखिए क्या आएगा, 1 बाय ए वाई क्यूब एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय ए रूट वाई क्यूब। ओके, अब ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि ब्रांचेस कैसी आएंगी। टेंजेंट तो आपके पास कैसा है, रियल है और कोइंसिडेंट है। ब्रांचेस देखिए क्या होंगी। अब y को अगर मैं स्मॉल वैल्यू दूं, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू देंगे, तो ये आपके पास x भी रियल आएगा। बट अगर y को आप स्मॉल नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये नेगेटिव पर, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स y को अगर हम नेगेटिव वैल्यू देंगे, x की इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इट मीन्स नेगेटिव साइड कोई भी ब्रांच नहीं है। एंड टेंजेंट इज x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस इज टेंजेंट। ओके, तो ये सिचुएशन आपके कर्व ऐसे हो सकता है। ओके, बिकॉज x एक्सिस इज द y एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन, तो ये दो ब्रांचेज ऐसे जा सकती हैं। तो इट मीन्स फॉर स्मॉल y greater than 0 near origin, x has two real values। y को स्मॉल वैल्यू देंगे पॉजिटिव, तो x की दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, रियल आएंगी। तो दिस इंप्लाइज वी हैव 0 0 इज ए कस्प। ओके स्टूडेंट, तो ये कस्प हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने ओरिजिन को डिस्कस करना है कि ओरिजिन का नेचर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए क्या आएंगी यहाँ पर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सिंपली यू कैन से दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो देखिए टेंजेंट क्या है हमारे पास, दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। दिस इंप्लाइज टेंजेंट आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। कैसे डिसाइड किया हमने कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है? बिकॉज स्क्वायर रूट नहीं है और आप x को पॉजिटिव वैल्यू दें या नेगेटिव वैल्यू दें तो ये आपका रियल ही रहेगा। तो टेंजेंट आर रियल एंड प्लस माइनस है तो इसलिए डिस्टिंक्ट। ओके, अब हमने ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टेंजेंट जब रियल और डिस्टिंक्ट हो तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट इज ए नोड और ए कॉन्जुगेट पॉइंट। तो या तो नोड हो सकता है या फिर क्या होगा, ये कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? ब्रांचेस से डिसाइड करेंगे। ब्रांचेस फाइंड आउट कर ले। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगी? प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लें, प्लस माइनस एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये सारा फैक्टर स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि ब्रांचेस रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी। ओके, तो ओरिजिन के अराउंड आपने बहुत स्मॉल वैल्यू रखनी है, x को बहुत छोटी वैल्यू देनी है। तो देखिए x को अगर बिल्कुल भी छोटी, सपोज आपके पास ये a है, आप x के क्लोज छोटी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं जो a से छोटी है। ओके, तो दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू का मीनिंग ही यही है कि आप किसी भी नंबर से छोटे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो x को आप बहुत स्मॉल छोटी वैल्यू देंगे तो आपके पास ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स y इज रियल फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x नियर ओरिजिन। ओरिजिन के नियर x की छोटी वैल्यू रखेंगे तो y रियल आएगा। इट मीन्स these are real branches, tangent are real and distinct, therefore it is a node। 0 0 is a node। okay students, तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप गौर करें तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ओरिजिन को डिस्कस किया कि ओरिजिन का नेचर कैसा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर डबल पॉइंट ओरिजिन नहीं है तब उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर, देयर वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट एक्सेप्ट ओरिजिन। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।